पूरे देश के अंदर हमारे सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9.5 वर्षों के कार्यकाल बारे पूरे देश के कोने कोने में हर पंचायत के अंदर ये जो रथ हमारा संकल्प विकसित भारत का है ये जा रहा है, जिसमें लगभग 17 विभागों के कर्मचारी अधिकारी साथ में शामिल किए गए हैं, ताकि आम जनता के बीच में जो मोदी की गारंटी जो कार्यक्रम है, मोदी जी की जो आम गरीब परिवारों के लिए जो योजनाएं हैं, चाहे वो 5 लाख रुपए की बीमा योजना आयुष्मान भारत हो, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जिसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन जो है लगातार दिया जा रहा है। अगले 5 वर्ष के लिए भी इसको आगे बढ़ाया गया है। दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवार जिनके कच्चे मकान हैं जर्जर हालत में, उन सबको इसमें शामिल करना। पीएम उज्ज्वल योजना के तहत जिन परिवारों में आज तक गैस का चूल्हा सिलेंडर नहीं था, धुएं के कारण कई बीमारियां होती थी, उन माताओं बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस का सिलेंडर, चूल्हा और उसको रिफिल 3 बार करना। पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, जिसमें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जो हाथों से काम करने वाले कारीगर हैं, चाहे वो बढ़ई है, मोची है, नाई है, धोबी है और जितने भी मिस्त्री का काम करते हैं, उस तरीके से जो भी हाथों से काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए सस्ते लोन की योजना। पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये सालाना किसानों के खाते में जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर नल, हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन के तहत पिछले 70 वर्षों में जितने लोगों के घरों में नलके नहीं थे, उससे लगभग 1.25 गुना ज़्यादा नलके आज पूरे देश के अंदर फ्री में सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उस योजना के तहत लोगों के घरों में लगाए गए हैं। चाहे उसमें 15 पाइपें लगें, 20 पाइपें लगें, उनको हर घर में जल की सुविधा प्राप्त हो। पीएम पोषण योजना, फिर जन धन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, नैनो फर्टिलाइजर की योजना। ये जो हिमाचल प्रदेश में इन योजनाओं के साथ जो लोग अगर किसी कारण वंचित रहे थे, उनमें पूर्व की सरकार में जयराम ठाकुर जी द्वारा, जो भाजपा की सरकार थी, हिमकेयर योजना को जोड़ा गया 5 लाख के बीमे के लिए। सहारा योजना में 3,000 रुपया, जो 8 गंभीर बीमारियां थी लोगों को, उसमें लोग परिवार के ऊपर निर्भर करते थे, उनको सहारा प्राप्त हो, 3,000 रुपये सहारा योजना। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल योजना, बिजली 125 यूनिट तक गरीब लोगों को फ्री देना जिसमें 0 बिल आता। सीएम हेल्पलाइन 1100 नंबर, और महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट। फिर जो लो इनकम का दायरा था उसको 31,000 से बढ़ाकर 51,000 करना। गरीब कन्याओं की शादियों के लिए पैसे, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ऐसी अनेकों योजनाएं जो थी, जो हमारी केंद्र की सरकार ने चलाई थी, जिसमें आगे जयराम ठाकुर जी जब प्रदेश में सरकार थे उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। तो इन योजनाओं का आम जन तक संदेश जाए, लोगों को जागृत किया जाए कि इन योजनाओं, आज भी जो ये विभाग हैं उसमें किसान जो सम्मान निधि है उसके लिए अगर कोई वंचित रह गया तो उसको उसमें जोड़ा जा रहा है, उसके फार्म भरे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फार्म भरे जा रहे हैं ताकि गरीबों को कच्चे मकान की जगह पक्का मकान उपलब्ध हो। जो आयुष्मान के कार्ड हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। जितनी बीमा योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मनरेगा में 100 दिन पहले होते थे उसमें 120 दिन किए जा रहे हैं। ऐसी सारी जो योजनाएं केंद्र सरकार की थी उनको सभी को लागू किया जाए। ये मोदी की गारंटी है, उस गारंटी को कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। ये हमारा कार्यक्रम था। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोगों से रूबरू होते हुए इस कार्यक्रम में स्वयं आज जो हमारा संकल्प विकसित भारत है, जिसमें अनुराग ठाकुर जी ने भी पहले विस्तारपूर्ण बताया
और मोदी जी ने उन लोगों के साथ इंस्ट्रक्शन करके जिन लोगों को इसके लाभ मिले थे, जो लाभार्थी थे, उनसे सारी सूचनाएं एकत्रित की और लोगों को और अवेयर किया, ताकि जो लोग बाकी बचे हैं वो लोग सारे इस योजनाओं से जुड़ें, अपना खुद का काम करें। गरीब व्यक्ति कहीं बिना राशन के ना रहे, गरीब व्यक्ति बिना इलाज के ना रहे, उसके लिए ये जो 5 लाख की योजना है और बड़ी सारी योजनाएं मोदी जी आने वाले समय में लागू करने जा रहे हैं। आज देश पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बजा है, देश विकसित हुआ है। कई सारी योजनाएं आज इस देश के अंदर हैं। मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है, बेरोजगार को रोजगार प्राप्त, उसके लिए जितने काम हो रहे हैं। तो मैं इसी संदर्भ में आपके सम्मुख इस बात करना चाहता था और आगे भी ये कार्यक्रम निरंतर चला है। रोज हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 पंचायतें पालम एरिया के अंदर और 2 पंचायतें चंगुल क्षेत्र के अंदर, लेकिन कई बार मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो इन कार्यक्रम में, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, इसमें नोडल अफसर जो वीडियो लगाए गए हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों के ना आने का एक जो केंद्र सरकार के प्रति उनकी ये जो हल्की सोच है उसको दर्शाता है। क्योंकि ये जो आम गरीब व्यक्ति है उनको इनके बारे में सूचना देना उनका कर्तव्य बनता है। वो लोग आए, अधिकारी आए और अपने अपने विभागों की जो केंद्रीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं। तो मैं इसके माध्यम से प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो विभागीय अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी है इसमें लगी 17 विभागों की, वो नादार रह रहे हैं और उसको प्रशासन केंद्र सरकार की इन योजनाओं को हल्के से ले रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग आएँ और इनके बारे में इस कार्यक्रम में शामिल हों और मनरेगा में जितने लोग हैं उन सबको इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आदेश हैं इसके। धन्यवाद। भारत माता की जय।